नमस्कार साथियों। आज मैं अपनी सच्ची कहानी में अपनी खुद की आप बीती कहानी लेके आई हूँ। ये उस समय की बात है जब कोरोना चल रहा था, बस दूसरा चरण था। आदमी कहते हैं कि नकारात्मक चीज़ों को नहीं माना जाता, लेकिन मैंने तो अनुभव किया है तो उन चीज़ों को मानूंगी। हाँ, भगवान पर आस्था भी मैं बहुत रखती हूँ, तो जैसे मैं उन पर रखती हूँ तो वो मेरे साथ बीता है तो उसको मैं तो मानूंगी ही। और शायद आप भी इसका जो मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ उससे आपको कुछ भी लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब कोरोना चल रहा था 2020 में। तो ये दूसरा चरण था। दूसरा चरण मतलब पहले समय में लगभग वृद्ध जो थे वो उसकी चपेट में आए थे, और सेकंड चरण का था जिसमें ना तो बच्चे की श्रेणी में ना तो बुजुर्ग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इस टाइप के है। तो उस टाइम हम लोग को भी कोरोना हुआ था। तो बात उस समय की है, हम लोग उस टाइम नया घर बनवा रहे थे। तो जो पुराना घर था उसको पूरा तुड़वा के फिर से नया घर बनवा रहे थे। उसी समय कोरोना शुरू हुआ। पुराना घर था, अब वो तो पूरा टूट रहा था। तो हमको किराए के मकान में जाना था। दो चार घर देखे, फिर हमने सोचा सब तो दूर दूर में मिल रहा था। तो हम लोग, एक तो कोरोना का समय था, बाहर निकल भी नहीं सकते थे, तो हमने सोचा क्यों ना पास में ही मकान ले लिया जाए किराए का। तो हम लोग जिस मकान में रहे वो बहुत छोटा था। छोटा का मतलब बोला जाए, छोटा सा बैठक रूम था, उसके बाद किचन और अंदर एक रूम था। और वो घर बहुत दिनों से बंद पड़ा था। हम लोग वहाँ पर अब किराए में रहने के लिए गए तो मैंने देखा कि वहाँ पर पहले से ही ऐसे नींबू बंधा हुआ था, और कुछ कुछ यानी कि जो हम लोग से पहले वहाँ पर गए हुए थे उन लोगों ने शायद कुछ किया रहा होगा। अब हम लोग भी रहने के लिए चले गए तो मेरे को घर देख के थोड़ा सा डाउट लगा। मैंने अपने मिस्टर को कहा कि दूसरा घर देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे घर से पास है, अगर दूसरा घर देखते हैं तो दूर है, एक तो कोरोना का समय, आना जाना भी नहीं होगा, तो उससे अच्छा यहीं पास में है, 4 कदम में है, तो वहाँ रह जाते हैं। अब उसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं थी। फिर उस घर में हम लोग तो रहे, पहले दिन रहे तो ऐसा हमको कुछ लगा नहीं। अब बोला जाए कि थकावट रही होगी या जो कुछ भी है। अब वहाँ सामान लाने ले जाने में, वहाँ व्यवस्थित होने में 1-2 दिन तो कुछ लगा नहीं। उसके बाद जैसे ही तीसरा दिन हुआ, मैं और मेरी बड़ी बेटी और छोटी बेटी, तो इन लोग को मैं पढ़ाने के लिए बैठी। उस समय ऑनलाइन क्लास चलता था। तो हम लोग की आदत देर रात को सोते हैं पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद। तो उसके बाद जैसे ही मैंने पढ़ाना शुरू किया, अब 10 बजे बैठे पढ़ने के लिए, ऐसे करते करते लगभग 11 बज गए। अब 11 बजे भी पढ़ाई कर ही रहे थे। अपने आप सामान, मतलब डिब्बा इधर गिरता, मैं ऐसे बैठी थी, मेरे बाजू में पर्स था वो हिल रहा है, ऐसे वैसे। अब वहाँ तो ना हवा आने का जाने का साधन है ना कुछ नहीं है। तो एक तो मेरे को सुरूस लग रहा था। तो फिर मेरे बच्चों ने भी देखा उन चीज़ों को, और मिस्टर मानते नहीं थे। वो सब चीज़ रोज़ रात को 11 ही बजे शुरू होता था। जैसे किसी दिन जल्दी सो जाते थे तो 11 बजता, फिर चालू होता, भड़ से इधर से डिब्बा गिरता उधर। फिर देख के हम लोग क्या करते, उसको समझ जाते थे कि क्या है। अब बच्चे भी डर गए, चाहे बड़े रहे चाहे छोटे रहे, इन चीज़ों को देखकर कोई भी हो डर जाता है। तो मैंने सभी कमरों में हनुमान जी का फोटो टांग दिया। पूरे घर में यूट्यूब में मैं बहुत सारा चीज़ देखती थी जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर मैंने जो यूट्यूब से देखा था
कि उसमें बताया कई मतलब बहुत सारी मैंने वीडियो देखी कि अपने घर को शुद्ध कैसे करें। फिर मैंने देखा उसमें बताया गया था कि आप 2-3 जो कपूर होता है, कपूर को आप कहीं पर भी कोने में रख दें। तो ऐसे करके मैं सभी कमरों में रखने लगी, अपने पूरे घर को गंगा जल से छिड़काव किया। ऐसे तैसे जो भी उसमें बताया छोटी छोटी चीज़ों को किया। तो ऐसे तैसे मैंने वहाँ लगभग 5 महीने तक बिताया। उतने दिनों तक ऐसे कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने थोड़ा बहुत उपाय कर लिया था। हमने जैसे तैसे 5 महीने इसी तरीके से बिताया। और जो वहाँ के हमारे घर के पास प्रसिद्ध जो हनुमान जी है, उनका मैंने सभी कमरों में फ़ोटो टांग दिया था। ऐसे फ्रेम किया हुआ है, उसी को हम लोग टांग दिए थे। और डेली मैं पूजा पाठ करती थी। और जो यूट्यूब में बताया गया है, नियम बताई, उसको मैं करती थी। जैसे ही वो कपूर पिघलता मैं फिर से रख देती थी। ऐसे तैसे करके हम लोगों ने लगभग 5 महीने वहाँ अपना दिन बिताया। जैसे ही हमारा घर कंप्लीट हुआ और हम लोग, हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, हम लोग जिस किराए में रहते थे जस्ट बगल में उन्हीं का घर था जिसके घर में हम लोग किराए से रहते थे। बाजू में एक और लड़का रहता था, तो अधिकतर वो रात को नहीं रहता था। इसी कारण से वो हॉस्पिटल में जाता था काम करने के लिए, रात को नहीं रहता था। रात ड्यूटी वो वहीं हॉस्पिटल में करता और दिन भर घर में रहता था। कभी कभी बस ऐसे मिलना होता था। उसके बाद जैसे ही गृह प्रवेश हमारा हुआ तो हमने उस लड़के को भी बुलाया अपने यहाँ गृह प्रवेश में, तो लड़का भी आया। उसके बाद इतना 5 महीने तक वो लड़का कुछ नहीं बोला, ऐसे सामान्य बस बात करते रहा। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ गृह प्रवेश हुआ तो वो लगभग 7 बजे करीबन आया हमारे घर में शाम को। और वो लड़का पहली बार मेरे से इतना देर तक बात किया। तो वो लड़का कहता है मेरे को कि भाभी जी आप लोग इतना समय तक कैसे रह गए, मेरे को समझ नहीं आया। अभी तक से जितने लोग हैं वहाँ किराए से रहे, वो मुश्किल से 15 से 20 दिन रहे। उसके बाद उस घर को उन लोग छोड़ के चले गए। लेकिन आपने बहुत लंबा समय तक, लगभग 5 महीने तक हम लोग वहाँ रहे। तो वो उस दिन मेरे को गृह प्रवेश के दिन मेरे घर में बताया। तो वो घर हकीकत में वो वहाँ पर नेगेटिव चीज़ें थी क्योंकि वो घर हमेशा बंद रहता था। आते थे किराए से, 8 दिन रहते चले जाते थे। तो ये चीज़ तो मैं मानती हूँ क्योंकि ये मेरे साथ गुजरा है। और इसका कारण क्या है, कैसा है, इसको मैं नहीं जान सकती हूँ। और मैंने इसके बारे में पता लगाया तो बताया कि वो जगह खाली था, उसको ऐसे ही बनवाया गया है। और बनवाने के बाद ना तो उसमें पूजा पाठ करवाया गया है ना कुछ। अब उसको किराए के उद्देश्य से बनाया गया है तो उसको भी क्या पड़ी है ना। तो ये सब चीज़ होता है। तो मैं हनुमान जी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने, हाँ एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वहाँ पर चूहे थे, तो मेरे यहाँ मिस्टर वो जो चुंबक आता है जिसमें चिपकता है चूहा, उसको रख दिए। तो उन्होंने उस रात क्या किया, एक रात को उसको चूहा मारने वाला वहीं पर टांग दिया और हनुमान जी को उतार के नीचे रख दिए। नीचे मतलब दूसरे रूम में। उस दिन हम लोग रात को नहीं सो पाए, बस वही घटना हुआ। तो मेरे को तो और ही ज़्यादा विश्वास हुआ। दूसरे दिन वो जो करने वाला, उसको मैं नीचे रखी और भगवान को ऊपर टांग के रखी। तो ये मेरे साथ जो घटना घटी है ये सच्ची ही कहानी है और उसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है, ये मालूम है। मेरी दोनों बेटियां और मेरे मिस्टर और मेरे सिर में बहुत दर्द रहता था। लगभग 5 महीने तक हमारे सिर में बहुत दर्द रहा। प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का। तो मैं ये कहना चाहूँगी, ये मैं अंधविश्वास की बात नहीं करती हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है
कि यदि आप भगवान को मानते हैं तो इनको भी मानना होगा। और मैं भी नहीं मानती, कोई भी चीज़ होता है मैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर को ही मैं चेक करवाती हूँ। लेकिन जो मेरे साथ बीता है उसको तो मैं भूल नहीं सकती। आज भी एक एक चीज़ याद आता है। उस समय मेरी बड़ी लड़की 7th में थी और छोटी लड़की है वो 5th में थी। मेरे बच्चे भी छोटे छोटे थे उस समय, उन लोग भी बहुत डर गए थे। लेकिन हनुमान जी की कृपा रही तो हम लोग 5 महीने ठीक ठाक बिताए। और ऐसे भी हमारा ज़्यादा समय बाहर ही, अपने जो घर बनता है वहाँ रहता था, वहाँ पर हम लोग रहते थे। यहाँ सिर्फ रात को सोना रहता था। अगर दिन में भी रहना होता तो क्या होता कैसे, इसको मैं नहीं जान सकती। लेकिन भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा रही। और मैंने जो YouTube में देखा, जो भी विधि अपने घर को शुद्ध करने की, वो भी सफल रहा। मैं तो कहती हूँ कि जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो आप उसमें एक कपूर बिल्कुल आप रोज अपने घर में घुमाइए। अगर नहीं कर सकते तो हफ्ते में बिल्कुल ये आप करिए।